तो इसके पिछले क्लास में हम लोग कीबोर्ड के बारे में समझे थे। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे माउस के बारे में कि माउस क्या होता है और माउस का खोज किसने किया, यानी माउस के बारे में A to Z हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माउस क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माउस क्या है। तो माउस क्या है, इसका आंसर आपका हो गया कि माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, तो माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है, तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा या निर्देश को डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो माउस का यूज करके हम लोग कंप्यूटर में निर्देश डालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर में किसी चीज को प्रिंट करवाना है, तो माउस से ही आप कुटर कुटर करके कीजिएगा तो आपका प्रिंट हो जाएगा। या फिर कंप्यूटर में आपको कुछ खोलना है या कुछ देखना है, तो आप माउस की सहायता से ही आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि फलना फाइल को खोलिए और हमको दिखाइए। तो माउस का यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए। तो जिस यंत्र के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ डालते हैं निर्देश चाहे डेटा, उसको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो हमारा माउस क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि माउस जब चलाते हैं तो एक माउस पॉइंटर भागता है, एक तीर की तरह, एक एरो की तरह रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं माउस पॉइंटर। और उस माउस पॉइंटर का यूज करके हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि भैया ये वाला चीज, ये वाला नहीं, ये वाला चीज। तो पॉइंट आउट करते हैं इससे हम लोग, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस भी। तो माउस क्या है, तो माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है, तो क्योंकि हम लोग माउस की सहायता से कंप्यूटर के अंदर निर्देशों को डालते हैं। जैसे कि देखिए, आप मान लीजिए कि देखे होंगे आज से 5 साल 10 साल पहले कि टोटो जो चलने लगा, टोटो से पहले टमटम चलता था, घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी में क्या होता था कि घोड़ा चलाने वाले के हाथ में लगाम हुआ करता था और उस लगाम से पूरा घोड़ा को नियंत्रण करता था, क्योंकि घोड़ा तो एक जानवर है, अगर उसको छोड़ देगा, नहीं नियंत्रण करेगा तो जिन्हें तेने कुदा देगा। तो घोड़ा के मुंह में एक लगाम लगा रहता था और लगाम का जो कमान होता था वो गाड़ी चलाने वाला, जो घोड़ा चलाने वाला है, उसके हाथ में हुआ करता था। अगर दाएं खींचता था तो घोड़ा दाएं भागता था, बाएं खींचता था तो घोड़ा बाएं भाग रहा, दोनों खींच दिया तो घोड़ा रुक जाता था। तो इस तरह से घोड़ा को जिस तरह से नियंत्रण किया जाता था लगाम से, उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर को नियंत्रण करते हैं माउस से। माउस से ही हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि भैया ये वाला फाइल खोलिए, भैया ये वाला फाइल को प्रिंट कीजिए। ठीक है, यानी जो भी काम करवाना होता है कंप्यूटर से, हम लोग माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं। और माउस के अलावा हम लोग कीबोर्ड से भी देते हैं, लेकिन माउस का यूज मुख्य रूप से इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ही किया जाता है। तो ये हमारा माउस हो गया कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस का खोज जो किए थे उनका नाम था डगलस एंजेलवर्थ। डगलस एंजेलवर्थ। डगलस एंजेलवर्थ एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ही माउस को बनाया था, माउस का खोज किया था। 1962-64 के बीच में माउस को डिजाइन कर लिया गया था, यानी माउस को तैयार कर लिया गया था। लेकिन मार्केट में ये 1968 में पहला बार आया था, क्योंकि एक रोलर माउस के रूप में था। तो उस समय पहला बार रोलर माउस का यूज किया गया था। अगर आपसे कोई पूछता है कि माउस कितने प्रकार का होता है, तो माउस हमारा जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक हमारा हो गया नॉर्मल माउस, नॉर्मल माउस, और दूसरा हमारा हो गया ऑप्टिकल माउस। नॉर्मल माउस और ऑप्टिकल माउस, नॉर्मल माउस और ऑप्टिकल माउस। नॉर्मल माउस जो है इसका यूज अब नहीं होता है, नॉट इन यूज। तो नॉर्मल माउस जो हुआ करता था उसमें क्या होता था कि रबड़ का एक चक्का लगा रहता था नीचे में, और नीचे हम जब घसाड़ते थे माउस को तो रबड़ चकवा जो घूमता था तो माउस का पॉइंटर भागता था और उसी से फिर हम लोग कंप्यूटर को निर्देश दे देते हैं। लेकिन अब क्या कि इसका यूज नहीं होता, इसके जगह पर ऑप्टिकल माउस का यूज होता है। इसमें देखिएगा माउस को लटिएगा तो लाल रंग का एक किरण निकलेगा। तो अब हम लोग बेसिकली ऑप्टिकल माउस का यूज करते हैं। ऑप्टिकल माउस आपको मार्केट में 3 प्रकार का मिल जाएगा। एक आपका हो गया PS2, दूसरा हो गया आपका USB, और तीसरा हो गया आपका वायरलेस। आपको जिस प्रकार का माउस चाहिए उस प्रकार का माउस आप बोलिएगा दुकानदार को, आपको दे देगा। USB और वायरलेस का प्रचलन अधिक है। PS2 का यूज भी अब लगभग उठता जा रहा है, इसका भी लोग यूज बहुत अब कम करता है, रेयर यूज होता है। माउस का हमारा जो बनावट होता है इस तरह का होता है। इस तरह का आपको माउस मिल जाएगा देखने को, है ना। माउस पे 3 बटन होता है। इधर का बटन को हम लोग कहते हैं लेफ्ट बटन, और इधर का बटन को हम लोग कहते हैं राइट बटन, और बीच में हमारा जो होता है इसको कहते हैं स्क्रोलर या स्क्रोलर बटन। स्क्रॉल का यूज करते हैं हम लोग पेज को ऊपर नीचे करने के लिए,
और मोस्टली हम लोग लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं इसका, यानी जो भी आपको काम परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर से, यानी जो भी काम आपको करवाना है कंप्यूटर में, तो मोस्टली हम लोग लेफ्ट बटन का ही यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर से अगर आपको किसी प्रकार का शॉर्टकट कार्य करवाना है तो हम लोग राइट बटन का यूज़ करते हैं। तो माउस को जब हम लोग मूव करते हैं तो इस प्रकार का एक एरो जो है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करता है, जिसको हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग माउस के बारे में समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं स्कैनर के साथ। तो अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैनर के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।